पता नहीं यार, लाइक मैं जब से अपना ये बाल में कुछ तो ऐसा चेंजेस लाया हूँ ना, नीचे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई मीन पहले मेरे बाल कैसे थे मैं बताऊँ, यूँ मतलब एक तरफ का झाड़ता था, ये सारे बाल इस तरफ आ जाते थे और उसको बार बार ऐसे करता था, बहुत अजीब लगता था। बट इस टाइम मेरा जो हेयर स्टाइल है ना, ओ माय गॉड, आई एम लविंग माई सेल्फ, लीव अदर्स, लीव एस आई व्हाट। So what I am telling is telling, not telling is not telling. Talk a talk, don't talk. It is up to you. Basically, what is the feeling of when you cold call a person and he says, "Fuck you, don't call me." Why you have called me? So the reason is, bakchodi hatao. The thing is, guys, when you cold call and when you have a super duper pressure on you to make a sale, then everything is sad as fuck. मतलब सब कुछ ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो रही है, मैं अकेले ही पगला ही कर रहा हूँ और मेरे काम का भी कुछ मतलब नहीं हो रहा। बट अरे यहाँ मेडिटेशन नहीं करना। सो गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ डूइंग कंसिस्टेंट कोल्ड कॉलिंग। मेरा चैलेंज है कि आज मैं 50 कॉल्स करूँगा एंड आई होप टू मेक आइदर लिस्टिंग ऑफ माई कंपनी दैट इज स्काई गुडीज, और या तो लिस्टिंग हो जाए या तो क्या हो जाए, या तो ऑर्डर आए यार, लाइक ऑर्डर्स के लिए तो काम कर रहे हैं। सो I will make videos of calling to customer and persuading them, not persuading them. It is sales is like adding value. सेल्स करना मतलब वैल्यू ऐड करना। मैं लाइक अगर इसको वन ऑफ द, मेरा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, ये एक्सपीरियंस उस बंदे का है जिसकी कल मैं वीडियो देख रहा था। वो 30 मिनट वीडियो थी दैट आई कुड समराइज हियर एंड कुड मेक अ पॉसिबल गुड कंटेंट of 5 to 10 minutes that every salesperson, इसका टाइटल होगा every salesperson should watch this. Basically सेल्स जो है लगता लोगों को बहुत ईविल काम है, बट सेल्स इज द वे यू मेक मनी गाइस. सेल्स इज द ओनली वे यू मेक मनी. व्हेन your shit is getting sold you get paid. That is the only way you get money, and selling is not at all not at not at all like a evil or bad job. So मैं 3 माइंडसेट बताऊंगा, ये मेरे माइंडसेट नहीं है, तो यू कैन जनरली लाइक मैं इसे फॉलो करता हूँ और ये वर्क करते हैं मेरे लिए बेस्ट, और मैं इसको कहीं ना कहीं यूज़ ही करता था सम पॉइंट, मतलब कुछ भी लॉजिक ढूंढ के करता था, लेकिन ये असल में हेल्पफुल है. सो दिस 3-4 माइंडसेट वुड रियली हेल्प a new salesperson who is under pressure also to make sales to really. क्योंकि ना जब हम सेल करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग नहीं खरीद रहे हैं. क्योंकि अच्छा होता तो लोग खरीदते, कि वो पहला थॉट आता है. दूसरा बात ये है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा रहता तो फिर वो खुद ही बिक जाता ना, सेल्स पर्सन की क्या ज़रूरत थी. या मतलब एक सेकेंड, ये क्या बोल दिया मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया. मतलब अगर वो प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाता, इतना अच्छा रहता, तो अपने आप ही बिक जाता, तो फिर एक सेल्स पर्सन की ज़रूरत क्या है. सेल्स पर्सन की ज़रूरत ये है कि ये प्रोडक्ट भले अभी नहीं दिख रहा हो इतना अच्छा, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हो सकता है या शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है. अगर आप इसको इस सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत देखो, इसको आप पैसा लगा रहे हो ये मत देखो, इससे आप क्या पा रहे हो वो देखो, इससे जो आउटपुट पा रहे हो. लाइक है ना, साइकिल खुद से नहीं बिक जाएगी, लेकिन जब सेल्स पर्सन उसको बेचेगा और उसके साथ वो इमोशन बेचेगा. लाइक ये साइकिल से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, डेली एक्सरसाइजिंग का हैबिट डाल सकते हो. डेली एक्सरसाइज करने से आप अपना आपको जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हो. इम्प्रूविंग योर हेल्थ डायरेक्टली मीन्स आप ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकते हो. लाइक जिसकी हेल्थ ख़राब है वो कितना ही दिन ज़िंदा रहेगा. सो लाइक सेल्स का प्रोडक्ट और सेल्समैन की ज़रूरत ये होती है. और लाइक आई हैव बीन रीडिंग इन द पास्ट, और ये बुक मैं अपने स्कूल लाइब्रेरी से
लिया हूँ, चुराया नहीं पहली बार। जिग ज़ैगलर की बुक है, यहाँ पे उर्दू में लिखा है क्योंकि मैं उर्दू पढ़ता हूँ। उर्दू में नहीं लिखा है, लाइक कैमरा का। तो इसका बुक का नाम है जिग ज़िगलर सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग द सेल। बहुत बेस्ट बुक है। ये बोलता है, मतलब ज़िगलर इसमें हर जगह पे एक पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं कि सेलिंग कहीं से भी बैड नहीं है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट में भरोसा है तो वही भरोसा आपको कस्टमर को देना है, और कुछ इसमें अलग सा लॉजिक नहीं लगाना है। और इवन बोलते कुछ नहीं चाहिए, आपको बोलने नहीं आता वो सब इम्प्रूव हो जाएगा। आपको ऑब्स्टेकल हैंडल नहीं करने आता, वो सब ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना, सब इम्प्रूव हो जाएगा। पिच कैसे देते हैं आप, अगर प्रॉब्लम हो सब हैंडल हो जाएगा, अगर आप ऑनेस्ट रहना सीखोगे। आप एक कितना गजब कंसेप्ट देते हैं ज़िगलर। बोलते हैं कि लाइक मान लो, हटाओ, मैं समझ लो सारी टेक्निक्स बता दूंगा। लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, लाइक जो भी कोई भी पर्सन हो, अदर दे आर लर्निंग टू अप्रोच गर्ल्स, और दे आर लर्निंग, मतलब लड़कियों से कैसे बात करते हैं, ये कर रहा है। इसका मतलब बताने का ये मतलब है कि मैं खुले में, मतलब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ये चीज़ें, क्यों इंग्लिश में बोलूँ और अपने आप को बाहर निकाल, लाइक ये इस पर मैं बात कर सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाउ टू अप्रोच गर्ल, लड़कियों से कैसे बात करें, और उसके बाद कोई भी चीज़ कैसे बेचें, हाउ टू बिकम डायरेक्टली लाइक सुपर सक्सेसफुल इन टॉप बिजनेसेस, यूट्यूब या कुछ भी ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग। तो कैसे जल्दी से सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, सब टेक्निक्स ढूंढते हैं कि ऐसा सबसे मस्त अप्रोचिंग में ऐसी कौन सी लाइन है कि बोल दो। इतनी इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन। मेरा खुद क्या, उस पर जो व्यूज़ आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं। लोगों का माइंडसेट ऐसे ही काम करता है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जब हार्ड वर्क का पार्ट आता है तो लोग उधर पे ही रुक जाते हैं, या जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है तो लोग रुक जाते हैं। उसके आगे जो पुश करता है वही अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, फिर वो सही में उसकी जो सक्सेस होती है, ऐसा लगता है कि वो वन नाइट में क्यों बोलते हैं तब, नाइट का मतलब एक ही दिन में सक्सेसफुल हो गया लक की वजह से। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, वही पुश पुश पुश। हाँ, तो मेन जिगलर बोलते हैं, जो जिगलर कंसेप्ट देते हैं कि लाइक आप मान लो आपके पास एक सेल्स पर्सन आया और आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया जो आपको पूरा भरोसा है वो जो प्रोडक्ट है, हाँ वो बहुत अच्छा है। अब वो सेल्समैन का नाम मान लेते हैं, ऐसा नाम जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। सीरियस, अबे यार इतना क्यों कॉम्प्लेक्स है। चल सेल्समैन का नाम मान लेते हैं अमान। अमान आया और ही केम टू मी, और उसने बोला कि मैं जानता हूँ ये प्रोडक्ट का जो मतलब सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू है तो 500 रुपये, इसके आगे मैं नहीं दे, इसकी वर्थ ही 500 रुपये का है। तो ये बताओ, वो चाहे जितनी टेक्निक, चाहे जितना इंटरेस्टिंग लाइन बोले, चाहे जितना मुझे अपना रिश्तेदारी सब कुछ खोज ले, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैं उससे हाँ बहुत इमोशनली एकदम हाई महसूस करे, अच्छा महसूस करे बात करने में, फिर भी चाहे जो वो टेक्निक लगा ले, मैं वो प्रोडक्ट का 1000 रुपये नहीं देने वाला, या 500 से 1 रुपये भी नहीं ज़्यादा देने वाला, क्योंकि मैं वो प्रोडक्ट का वैल्यू जानता हूँ। तो ऐसे ही टेक्निक काम करती है। आपको मतलब ऐसी टेक्निक होती है, आपको लग रहा है कि ये टेक्निक से लो, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको सच्चा होना पड़ेगा, आपको वो प्रोडक्ट उसी को बेचना पड़ेगा जिसके लिए वो रियली हेल्पफुल है, सही में वैल्यू ऐड करती है। इसीलिए आज के टाइम में कोई बंदा जो बहुत रिलेवेंट लगता है मुझे, लाइक बहुत सारे हैं, आई रियली लव ऑल ऑफ देम, जिनसे मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, बट एलेक्स हरमूजी, उसकी तो मैं बुक भी लगा, और मुझे रिग्रेट हो रहा है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, इसका पैसा हरमूजी को नहीं मिला है। ही इज़ एलेक्स सबसे जेन्युइन पर्सन है आज के टाइम में। जेन्युइननेस का भाई पेड़ है, गाय है गाय। एलेक्स हरमूजी इतना सीधा है, बाप रे, और सीधा, और इतना वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में। और क्या लोगे, सही में ये बोलता है कि इतना चीज़ें फ्री में दे दो कि जब पेड के लिए लोग सामने से पूछे कि आप, अगर आप इतना सारे चीज़ें फ्री में दे सकते हो, तो जब मैं आपको पैसा दूंगा तो और क्या नॉलेज दे सकते हो, और क्या चीज़ें दे सकते हो। तो वही जिगलर भी बोलते हैं कि आपको सच्चा सेल बनना पड़ेगा, उसको बेचो जिसके लिए वो रियली हेल्पफुल है, रियली वैल्यूएबल है। ये था जिगलर का अभी 3 माइंडसेट शिफ्ट दैट आर लाइक रियली माइंड ब्लोइंग, और बहुत अच्छा
हेल्प करेंगे। देखो, पहला लोग 3 कोर प्रिंसिपल बता रहा था ना। पहला है जो मैं कल सीखा, रिजेक्शन से। देखो, ये मैं खुद रिवाइज कर ले रहा हूँ, कितना मस्त चीज़ है। हम लोग रिजेक्शन का मतलब समझते हैं, यस का हमेशा उल्टा होता है रिजेक्शन। लाइक ये लाइन है, इधर यस बैठा, इधर नो बैठा, ऐसा हमें रिजेक्शन लगता है। बट द थिंग इज, रिजेक्शन ऐसे काम नहीं करता। रिजेक्शन मतलब क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है उसको आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है कि जो आप जो बोल रहे हो वो उतनी चीज़ें कर सकता है, या जितना वो चीज़ें कर सकता है उतना तो वैल्यूएबल भी नहीं, उतना वो चीज़ें चाहिए नहीं। समझ रहे हो? या तो ट्रस्ट, या तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो येस और नो का कॉन्सेप्ट है ना, कि या तो हो गया सेल तभी येस है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें नो के लेके जाए, ऐसा नहीं। ऐसा सेल ऐसा है, लाइक ये स्टार्ट है, ये येस है, ये सारे उसको एवरीथिंग इज़ क्लियर, हर चीज़ उसको समझ आ गई है, वो इज़ रेडी टू पे मनी, और उसने बाई कर लिया, तो येस है प्रॉपर। लेकिन नो क्या है, येस का अपोजिट नहीं है। नो इधर पे बैठा है, हाँ यहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर है, पैसा वो देने को तैयार है, पर उसको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, वैल्यू समझ नहीं आ रहा है। तो रिजेक्शन का मतलब ये है कि कुछ तो कन्फ्यूजन है, कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो ये सारी चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं। उसके नो को अपोजिट में ना लेके उसको समझने का, उसको डील करने की कोशिश करने का। हाँ ये मेरे लिए काम करता है, पहले बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट टॉप 3 माइंडसेट दैट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर सेल्स। व्हाट इज द टॉप 3, लाइक टाइटल होते हैं ना यूट्यूब वीडियोस में, कि टॉप 3 थिंग्स दैट विल चेंज योर लाइफ, टॉप 3 माइंडसेट दैट विल चेंज योर सेल्स करियर। नो, टॉप 3 थिंग्स दैट हैव बीन चेंजिंग माय सेल्स करियर। मैं सेल्स में आ गया। अच्छा एक बात बोलूँ, सच में, हाँ मैं ये बोल रहा कि मैं कहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, मतलब सीट जेई और सीईटी दे रहा था। कहाँ मैं सेल्स में क्योंकि सेल्स में पैसा है, इसलिए बेसिकली गाइस यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। अरे ठीक है ना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होके फिर यहाँ पे आने से अच्छा लोग, एक बहुत अच्छा कहानी है ना, कि आप किसी गलत ट्रेन में हो तो उसमें बैठे रहना, फिर लास्ट स्टॉप तक चले जाना, ये गलती है ना। अगर आपको पता चल गया गलत ट्रेन में, तो आप उतर के दूसरे स्टॉप पे उतर जाओ, कम नुकसान होगा, कम दूर तक गलत जगह जाओगे। सेम ऐसे ही, यही बोल के मैं अपने आप को मोटिवेट, सराहना देता हूँ। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल दैट इज़ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यहाँ पे ये जो मैं प्रिंसिपल सीखा हूँ, डायलन रिच से सीखा हूँ, क्रेडिट टू डायलन रिच। सो जो हॉकी स्टिक एनालॉजी के बारे में बात करते हैं, आई वुड लाइकली टू शो यू व्हाट इज द हॉकी स्टिक एनालॉजी। बेसिकली आप ये देख रहे हो, इस पर क्या है, एक पर्सन 115 डेली का कॉल कर रहा है, या मान लेते हैं अप्रोच कर रहा है, एक पर्सन 100 कर रहा है, एक पर्सन 85 कर रहा है। बेसिकली जो 100 कर रहा है उसका नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ला रहा है सेल्स लाने के लिए, ये देखो ऐसे। फिर कुछ टाइम बाद जब ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, क्या बोलने पे कितना अच्छा, कैसे लोगों को हैंडल करने पे, तो देखो उसको भी तो ये मिलने वाला है, ये प्रॉफिट का चार्ट है कि यहाँ से पैसा कितने टाइम में मिल जाएगा। जो 85 कर रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे हैं, ज़्यादा कोल्ड कॉल नहीं करते, अप्रोच नहीं करते, रिस्क नहीं लेते हैं। सो बिकॉज ये दिखाता है यू हैव बॉल्स, इंग्लिश में बोलता है यू हैव बॉल्स, यू आर मैन, यू आर जेन्युइन पर्सन। तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर ऑल्सो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, एनवी, जलन। और यहाँ पे 115 वाला, वो डेली के 115 कॉल कर रहा है, तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी वो कितनी रख रहा है, देख रहे हो कितने कम दिन में वो गोल्स को अपने पा सकता है। तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। वो एक ऐसा था, बेसिकली ये हॉकी स्टिक पे मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, मास्टरिंग सेल्स कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप कैसे मास्टर कर सकते हो, जब वो बोला कि मास्टरिंग सेल कन्वर्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरे दिमाग में पहले घूमा कि कैसे मास्टर कर सकते हैं, ये मुझे बताओ मास्टर। और मैं भी सोच रहा था कि कैसे कर सकते हैं,
फिर मैं ये सोच ही रहा था कि क्या बताएगा, कोई बुक रिकमेंड करेगा, बट उसने नहीं, उसने सेल्स की जो मास्टरिंग सेल कन्वर्जेशन को इतना आसान बना दिया। बोला यू कैन मास्टर दैट बाय ओनली डूइंग मोर। और मोर मतलब कि आप जो कर रहे हो, कोल्ड कॉल को मास्टर करना है, उसको सही में करो और थोड़ा ज़्यादा करने लग जाओ। आप दिन में 10 करते हो, 15-20 करने लग जाओ। समझ रहे हो? अब करो तब जब आप नहीं फंसे हो यार, क्योंकि जब फंसे रहोगे परेशान रहेगा तो ना बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। हाँ, सो मास्टरिंग सेल कन्वर्शन इज डूइंग दैट सेम थिंग मोर ऑफ टाइम। उसने बोला था, मिस्टर डालन ने बोला था कि आर्ट ऑफ लिसनिंग, लोगों को सुनना सीखो। आर्ट ऑफ लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ कुड यू इम्प्रूव योर आर्ट ऑफ लिसनिंग? जस्ट बाय लिसनिंग, नॉट लिसनिंग टू कुछ आंसर देने के लिए नहीं सुनना है, सिर्फ सुनना है बंदा कर क्या रहा है, क्या रहा है। ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं जल्दी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि अच्छे से सुनने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें लाइक इन कन्वर्सेशन ऑल्सो कुछ डीप पे, अगर डीप में इवन अच्छे अटैचमेंट अगर आपको लोगों से रखने हैं, आई वॉज काइंड ऑफ अ सोशली awkward introvert guy, बट ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज मैं वही था जो मेरे एनवायरनमेंट ने बनाया, मैं जितना पुश किया वहीं पे था। सो इट इज़ रियली गुड सिचुएशन टू बी लाइक, दोनों फीलिंग अच्छा है। बट द थिंग इज कि द थिंग इज कि मैं क्या बात कर रहा था, देखो, आई नीड टू बी ऑन पॉइंट। तो मास्टरिंग सुनना सीखो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सबसे मस्त चीज़ क्या लगती है मालूम? इंट्रोवर्ट कैन ऑलवेज बी एन सेल्स पर्सन। देखो, इंट्रोवर्ट मतलब और एक्सट्रोवर्ट मतलब मैं सोचता क्या था, यही तो डेफिनेशन हर कोई जानता है। अगर मैं अभी बोलूँगा तो आप सुनोगे, मन में आपके आ गया। इंट्रोवर्ट मतलब जो सोशली शाई होता है उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करता और मतलब नहीं कर पाता, माइंड में कुछ खास आइडियाज़ नहीं आते। एक्सट्रोवर्ट वो तो भाई पार्टी पर्सन होता है, और इसका मतलब वो कि वो जहाँ पे जाता है वो ऐसे जोक्स मारेगा, ऐसी बातें करेगा, ऐसा कन्वर्सेशन बोलेगा, एवरीवन इज़ फैन ऑफ हिम, तो वो एक्सट्रोवर्ट गाय है। बट क्रेडिट टू प्रखर के प्रबल, मिस्टर प्रखर, लव हिम। उनकी वजह से लाइक आई हैव चेंज द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उनका एक कोर्स है भाई, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट कोर्स टू एवरीवन बिकॉज इट इज़ द बेस्ट कोर्स एवर बिल्ट। लाइक आप और भी जा सकते हो, लेकिन उतना तो करो। सबसे मस्त मुझे इतनी सारी चीज़ें मेरे को मस्त लगती हैं। एलेक्स हरमोजी बोलते हैं आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, अब उसको दुनिया की बेस्ट स्क्रिप्ट नहीं चाहिए आपको, एक स्क्रिप्ट आ गई ना, हल्का फुल्का टाइम दो, 1 घंटा बैठ के स्क्रिप्ट बन गई ना, अब उसको 100 कॉल अप्रोच करो, उसके बाद हाँ कि कर रहा है नहीं कर रहा देखेंगे, लेकिन पहले डू तो, फर्स्ट डू दैन सी। ये हो गया। अब दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि प्रखर के प्रवचन, तो उन्होंने बोला कि इंट्रोवर्ट वो होता है ना, जो आदमी क्या, इंट्रोवर्ट वो रहता है जिसको अपनी एनर्जी, अपना पीक इफेक्टिवनेस कहाँ पे दिखता है, जब वो अकेला रहता है। तो इसका मतलब है वो जब कोई काम कर रहा रहता है तो उसका फोकस कंसंट्रेशन, हर पर्सन का फोकस कंसंट्रेशन अकेले में ज़्यादा अच्छा रहता है, बट इंट्रोवर्ट का वर्क्स वेरी डिफरेंट। वो साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ रखा है, सो डोंट अज्यूम ही इज़ जस्ट एन यूट्यूबर जो कन्वर्सेशन सिखाना चालू है ना, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। उनके पुराने वीडियोस देखोगे, दे आर जैम्स। सो प्रखर टेल्स अस टू इम्प्रूव आवर कन्वर्सेशन। तो इंट्रोवर्ट पर्सन को अपनी एनर्जी अकेले से मिलती है, और ऐसा नहीं है कि वो मतलब सोशल सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। सोशल सिचुएशन हैंडल करना इज़ अ डिफरेंट आर्ट, और वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो उस पर नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, कितनी आपको प्रैक्टिस है। और वो इंट्रोवर्ट भी वैसा बन सकता है, ये तो उसका लिमिटिंग बिलीफ रोक रहा है उसको प्रैक्टिस करने से, बट वंस ही हैज़ बॉल्स टू स्टार्ट द बॉल मूविंग, सो वो बस मूव करता ही जाएगा और बड़ा बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट जैसा बनेगा। सो दैट वाज इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। फिर आर्ट ऑफ लिसनिंग, फिर वापस बैक टू पॉइंट 1। एक तो रिजेक्शन से नहीं डरना है, दूसरा लॉन्ग टर्म थिंकिंग
कि आप जितना ज़्यादा भी पुश करोगे उतना आपके दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइक स्ट्राइकिंग दैट गेटिंग गोल्ड बार मतलब पैसा मिलने का चांसेस जल्दी बढ़ेगा। पैसा बोलो इन टर्म्स ऑफ जैसे भी अपॉर्चुनिटी हो देख लो, ठीक है, जिसमें आप काम कर रहे हो। थर्ड थिंग, लोगों को लगता है कि सेल्स इज़ एन ईविल थिंग। मेरे को भी ख़त्म से लगता था कल तक, जब तक मैंने वो टाइलर एंड रिच की वीडियो नहीं देखी थी। आई थॉट मतलब कहीं ना कहीं माइंड में लगता था कि सेल्स इज़ एन ईविल थिंग। बट गाइस, आई वॉन्ट यू, ऑल ऑफ यू, टू सी व्हाट आई वांट टू शो यू। बेसिकली ठीक है, इतना भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ नहीं है। बेसिकली क्या था, एक सर्कल बना है, ठीक है, मान लेते ये सर्कल, और इसके बाजू में एक सर्कल और बना है, ठीक है, इसके बाजू में एक और सर्कल बना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सर्कल समझ लो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही ज़्यादा अच्छे से लिंक, लेकिन उसका ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल उसी का बताता हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये सर्कल है, इसके बाजू में एक और है। तो समझ लो डायलन अपना कोर्स बेच रहा है, ठीक है, ही सेल वो कोर्स बेच रहा है कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेलिंग, और ही इज़ अ गुड पर्सन टू बाय हिज कोर्स फॉर। मतलब बहुत अच्छा पर्सन है, मतलब क्यों बता रहा हूँ, मतलब वो सही में बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा पर्सन है टू टेक कोर्स ऑफ हिम। सो ये है, और ये इसके आजू बाजू ये वो पर्सन है, सेल्स पर्सन है, जो अलग अलग कंपनीज में लगे, बट दे आर नॉट एट, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, नॉट दैट गुड, ठीक है, इन दैट सेल्स। और वो सोच रहे हैं कि मैं स्विच करूँ, कि आखिर नहीं पढ़ लिया होता। इतना बोरिंग जॉब है, बोरिंग जॉब तो नहीं बोल सकते, बहुत एंजाइटी वाला भी जॉब है कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में। तो ये एक सर्कल है। तो टाइलन ने अपना कोर्स बेचा, अपना कोर्स सेल किया, किनको, एक, दो, तीन, चार, समझ लो ये 4 लोगों को, अलग अलग इंडस्ट्री में थे, इनको कोर्स बेचा, इन्होंने वैल्यू दी। और मान लेते हैं कि ये वैल्यू से 4 लोग जो सोच रहे थे कुछ, अब वैसा नहीं सोच के वो अच्छा सोच रहे हैं कि दे कैन मेक गुड मनी इन दिस थिंग। अब वो 4 लोग की फैमिली, अगर दिस वर्क्स, वो 4 लोग की फैमिली को कितना वैल्यूएबल पर्सन अब नहीं मिल गया, कि जो बंदा समझ रहा है सेल्स में कि अब आई कैन वर्क, आई कैन हैंडल दिस थिंग्स, समझ रहे हो, तो वो वैल्यू भेज दिया। अब ये 4 लोग जिस जिस कंपनी में है, मान लेते कोई 4 कंपनी माननी है, इतना सोचना है, फिर भी अब ये देखो 1 2 3 4 लोग को पकड़ के रखते हैं। मान लेते हैं एक बंदा गिफ्टिंग में है, एक बंदा फ़ोन पे, या ये दोनों में ही बनना, 3 महीना और 6 महीना पहले, ठीक है, एक मतलब टेलीकॉमिंग में, एक बीपीओ में है, और एक बंदा सेल कर रहा है एयर प्योरीफायर, जो मेरे पास है वही बोल सकता हूँ ना। तो जो गिफ्टिंग में है, वो किसी कंपनी को गिफ्ट सेल कर दिया, ठीक है, वो कंपनी ने वो जो गिफ्ट थे अपने एम्प्लॉयज़ को दिए। दैट गिफ्ट, लेट्स से टाइपराइटर, कैलेंडर, कितना अमेजिंग होगा जब उसके घर वाले देखेंगे, लाइक कितना सही वैल्यू नहीं मिल रहा है, बस किसके वजह से, इसको एक बंदा डायलर ने अप्रोच किया, सेल किया एक ऐसी चीज़ जिससे इसका सेलिंग में वैल्यू बढ़ा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर इसने बेचना सीखा आगे वाले को। फ़ोन पे का ये कैसे वैल्यू दे रहा है, एक तो ये इसके अंदर खुद ही वैल्यू आ गया, पैसा बनाने की स्किल सीख रहा है। दूसरा, ये किसी कंपनी को हेल्प कर रहा है टू रीच दैट टू देयर कस्टमर्स। कुछ लोगों को यूपीएस या कुछ तो पीओएस करके मशीन होती है, तो उनको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम ना हो, कार्ड से पेमेंट फटाक से हो जाए, इसके लिए वो मशीन एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये बेचना सीख रहा है। एक पर्सन यहाँ पे था, एक पर्सन, मतलब समझ लो कि ये लोग भी अब कुछ बेचेंगे। तो लाइक सेलिंग इज़ नॉट एट ऑल गुड, बैड। बेसिकली लाइक मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, तो ये मोबाइल आपको किसी दुकानदार ने बेचा होगा, या समझ लो फ्लिपकार्ट ने बेचा है, या अमेज़ोन ने। तो अमेज़ोन कोई भी एंगल से बैड है क्या? कोई भी एंगल से ऐसा लगता है कि कितना ख़राब है सेल्स? नॉट एट ऑल गाइस। मतलब बेचना कहाँ से ख़राब हो? मैं तो सोच रहा कितना सही चीज़ हुआ मेरे साथ, कि लाइक मैं कुछ 16,000 रुपये दिया और मुझे एक ऐसी डिवाइस मिल गई जिसमें आई कुड शूट माई वीडियोज़, आई कुड प्रोड्यूस कंटेंट, आई कुड कॉल टू एनीबडी, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, आई कैन रीच टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, इफ़ पॉसिबली उनका लाइक कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। बट हाँ, लाइक यूट्यूब और ऐसे आईजी
इवन एक्स, ये सब प्लेटफॉर्म से तो मैं लाइक जितना चाहूँ उतने लोगों को पास पहुँच सकता हूँ। सो हाउ वैल्यूएबल इट इज़। तो मैं इसके लिए तो क्या अभी इसकी वैल्यू इतनी है, मैं इसको 20,000 15,000 में ख़रीदा तो 20,000 भी देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वैल्यू है ये। तो सिंपल ये है कि सेल्स इज़ a value adding thing, not equal to evil. So this was all guys for this video. I think you understand. ये वीडियो का टाइटल मैं रखने वाला हूँ कि 3 core principle of sales that will help any new salesperson to make more sale. And I think ये worth it है. So for now guys, I am using one of the persuasion technique जो बोलता है लोगों को confuse मत करो by asking, बोल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, by asking 4 different things, just ask them one thing. तो मैं भी आपसे ask करता हूँ one thing that could help me. like मैं तो कंटेंट बनाना चाहता हूँ बट किसी की हेल्प भी होनी चाहिए. सब्सक्राइब करने से क्या हेल्प होगा? कुछ नहीं. बट हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इस एंजाइटी वाले वर्ल्ड में ये मार्क मैंसन की लाइन है, लव दिस गाय, उसकी भी बुक मेरे पास है. अच्छा चलो एक ट्रेड ऑफ करते हैं. अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मार्क मैंसन की जो बुक है, इतनी अमेजिंग बुक है, उनकी दोनों बुक मेरे पास है. उनका मैं बुक का समरी नहीं, 9 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो स्टोरी बुक नहीं रीड कर रहे हो क्योंकि नहीं टाइम होता है भाई, जेन्युइनली टाइम नहीं होता है एट दिस पॉइंट. मैं तो सोच रहा हूँ कि पिक्चर देख ही लेगा, लेकिन यार मैं आपको बुक दिखाता हूँ मेरे घर में. एट दिस पॉइंट इतना काम है कि लाइक रीडिंग हो ही नहीं सकती है. तो ऐसे प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आते हैं. बट आई हैव 2 ऑफ द बुक्स जो मैं नहीं दिखाया अभी. मार्क मैंसन की बेस्ट बुक है भाई. तो इस एंजाइटी वाले वर्ल्ड में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ वो बुक के इम्पॉर्टेंट लेसन, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय गाइस, थैंक यू टिल वॉचिंग हियर.